हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सोनक मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल पर। दोस्तों, बहुत ही बड़ी अपडेट निकाल कर आ रही है। आज सुबह से आप सब लोग दिल थाम के बैठे हुए थे कि बीएड के छात्र कहीं माननीय एमपी हाई कोर्ट से कहीं बुरी खबर ना निकल कर आ जाए, कहीं एमपी हाई कोर्ट से बीएड छात्रों को बाहर ना किया जाए। इन तमाम चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान थे। आप कमेंट क्वारीज मैसेज आते रहते थे कि सर कोर्ट अपडेट क्या हुआ, कोर्ट में सुनवाई हो रही है अथवा नहीं हो रही। मैं लगातार आपसे कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से, सभी सोशल मीडिया के यंत्रों के माध्यम से मैं आप सबको हर चीज़ अपडेट प्रोवाइड कर रहा था। इसलिए अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने आपको भी बताया था जैसे सुनवाई समाप्त होगी मैं आपको पूर्णतः अपडेट से रूबरू कराऊंगा। इसलिए सभी छात्रों से विनम्र निवेदन है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब टेलीग्राम जरूर फॉलो करिएगा। दोस्तों देखिए, आज एमपी हाई कोर्ट में बहुत बड़ी सुनवाई होती है, क्योंकि एमपी हाई कोर्ट ने आज क्लियर किया था कि आज की सुनवाई एक अंतिम सुनवाई, प्रमुख सुनवाई होगी। ठीक है, इसके पहले आज की सुनवाई में क्या क्या होगा मैं सभी बिंदुओं पर चर्चा कर लिया था। मैंने ये भी आपको बताया था एमपी हाई कोर्ट में जो बीएड के अधिवक्ता है वो चाहते हैं इसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में कराई जाए, जिसको लेकर के उन्होंने एक एप्लीकेशन भी दिया था, जहां पर उसको लेकर के सारी बिंदुओं पर चर्चा भी हुआ है। तो आज हम बात करेंगे आखिरकार एमपी हाई कोर्ट में क्या हुआ, कब इसकी सुनवाई को टेकअप किया गया, क्या क्या चीज़ें हुई, किन किन बिंदुओं पर चर्चा हो, उन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले सभी तमाम अभ्यर्थियों से निवेदन करेंगे जो भी चैनल पर नए हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब टेलीग्राम जरूर फॉलो करिएगा। दोस्तों, मामला है 2022 में केस को फिल किया गया था, और ये दोस्तों कहीं न कहीं बीएड के छात्रों को बाहर करने को लेकर के डीएड के छात्र एमपी हाई कोर्ट में गए हुए हैं। सुनवाई शुरू होता कोर्ट की जो सुनवाई शुरू होती है, तो दोस्तों कहीं कहीं जो कोर्ट में ये मामला निकल कर आता है कि केस को उठाया जाता है कि अर्नब घोष के मामलों को लेकर। आपको पता है अर्नब घोष की क्लियरिफिकेशन मोडिफिकेशन याचिका डाली गई थी, जहाँ पे ये बताया जाता है केस को निरस्त कर दिया गया है, उस केस को खारिज कर दिया गया है। ठीक ना। इसके बाद आते हैं यहाँ पे राजस्थान के मामले पर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर राजस्थान का भी एक मामला था जहाँ पर बीएड छात्रों को बाहर करने को लेकर याचिका डाली गई थी। सर्वप्रथम राजस्थान से मामला निकल कर आता है। आपको पता है राजस्थान में तब यहाँ पे जो बीएड के अधिवक्ता थे वो बोलते हैं कि कहीं न कहीं बीएड राजस्थान और एमपी में इतना अंतर है कि राजस्थान में जो बीएड के छात्रों को राजस्थान सरकार लेना नहीं चाहती थी, जब सरकार ने ही अभ्यर्थियों को शामिल किया है, जबकि राजस्थान में राज्य सरकार जो थी वो बीएड छात्रों को लेना नहीं चाहती थी, जिसको लेकर बीएड के छात्र अपने आप को शामिल कराने के लेकर राजस्थान में याचिका डाले होते हैं, जिसको लेकर यहाँ पर राजस्थान की हाईकोर्ट ने यहाँ पर उन छात्रों को बाहर कर देता है। जबकि एमपी हाईकोर्ट में क्या है कि एमपी की सरकार बीएड छात्र को लेना चाहती है, जबकि डीएड के छात्र चाहते हैं उनको बाहर करके हमें मौका दिया जाए। ठीक ना। इसको लेकर दोस्तों मामला चलता है। पटना की बात किया जाता है, बहुत सारे बिंदुओं पर चर्चा की जाती है। पटना में भी दोस्तों आपको पता है बीएड के छात्रों को बाहर कर दिया गया है, तो उस तमाम बिंदुओं पर चर्चा होता है। यहाँ पर दोस्तों जो जज साहब नाराज होते हैं थोड़ा बहुत, कहीं न कहीं दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जज साहब नाराज होने की प्रमुख रीजन ये था क्योंकि आपको पता है कोई भी हाई कोर्ट हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट जो भी खुद अपने आप को होता रखता है, जो भी स्टेट में कोई कार्य हो रहा है तो कहीं न कहीं दोस्तों राजस्थान कहीं कहीं जो हाई कोर्ट है वो खुद ये निर्णय सुना सकता है, निर्णय दे सकता है कि चीज़ें हम कुछ कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य है एमपी हाई कोर्ट में लागू सर खासकर बहुत अच्छे चीफ जस्टिस है, कहीं कहीं बातों को सुनते हैं और बारीकी को सुनते हैं। कहीं दोस्तों उनका कहना था कि क्या आप पर हमको भरोसा नहीं था, कहीं कहीं क्या आपको हमको बिलीव नहीं था कि हम चीज़ सुनवाई अच्छे तरीके से कर सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। ठीक है ना। इसको लेकर थोड़ा जज साहब नाराज होते हैं, जिसको लेकर हमारे बहुत सारे बीएड छात्र परेशान हो जाते हैं। कहीं कहीं जज साहब अगर नाराज होंगे कहीं हमारी दिक्कतें ना बढ़ जाए। बहरहाल दोस्तों को बता दिया जाए, आज इन सभी बिंदुओं बहुत ज़्यादा डिटेल में चर्चा और लगभग जो सुनवाई थी 45 से 50 मिनट के आसपास की गई है। मैंने आपको बताया था लंबी सुनवाई हुई है, लेकिन दोस्तों आज भी निर्णय नहीं लिया जा पाया है। ठीक ना। बहरहाल दोस्तों आपको बता दिया जाए, इसकी नेक्स्ट डेट के लिए चर्चा की गई है। नेक्स्ट डेट आपको क्यों मिली है, कैसे मिली, मैं आपको बता दूं, क्योंकि आपको पता है एक सुप्रीम कोर्ट में नया केस आ चुका है जो कि आपको पता है रिव्यू याचिका है। रिव्यू याचिका जो कि देवेश शर्मा वाला है, जो उन्होंने लगभग 25 से 30 नवंबर के बीच में याचिका डाला 2023 में एक रिव्यू के लिए। ठीक ना। जो जज साहब अपनी जो 11 अगस्त 2023 को निर्णय सुनाए थे, उसका चीज़ों को अपना निर्णय को फिर से रिव्यू करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे, कहीं कोई दिक्कतें तो नहीं है। जिसके बाद यहाँ पे एमपी हाई कोर्ट ने इस केस को रोका। उन्होंने कहा कि अब इस केस की सुनवाई हम सुप्रीम कोर्ट सुनवाई होने के बाद हम करेंगे। कहने तात्पर्य दोस्तों अगले हफ्ते के बाद दोस्तों एक हफ्ते के बाद इसकी सुनवाई किए जाने की बात कही गई है। कहेंगे दोस्तों एमपी हाई कोर्ट में आज बहुत बड़ी सुनवाई हुई, लेकिन दोस्तों निर्णय आज भी नहीं निकल आया और जज साहब थोड़ा नाराज भी हुए। नाराज होने का मतलब उनका यही था कि हम पे भरोसा नहीं, आप एमपी हाई कोर्ट कहेंगे आप सुप्रीम कोर्ट जाना चाह रहे हैं। ठीक है। बहरहाल दोस्तों नई डेट आपको जैसे मिलेगी, इसके लिए एक हफ्ते के बाद नई डेट मिलने वाली है। पहले से जो सूचना आएगी मैं आपको बताऊंगा। शाम तक
मैं आपको देर रात तक मैं आपको सारा अपडेट विथ प्रूफ के साथ आपका प्रोवाइड करूंगा। ऑर्डर जारी होगा तो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। बहरहाल दोस्तों शाम तक मैं पूरा विस्तार से और भी चर्चा करूंगा कि जज साहब ने स्टेप बाय स्टेप क्या कहा है। बहरहाल दोस्तों जो भी अपडेट थी मैं आपको बता दिया हूं। आप बहुत ज़्यादा क्वारीज मैसेज कर रहे थे दोस्तों, आज निर्णायक सुनवाई नहीं हो पाई है और नेक्स्ट डेट आपको मिली हुई, इसकी डेट अभी क्लियर नहीं हुई है। जैसे डेट क्लियर होगा मैं आपको बताऊंगा। रात तक मैं आपको सारा अब जो डाउट है वो भी क्लियर कर दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब टेलीग्राम जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।